ओके, सो आज की क्लास में हम रेप्लिका सेट्स पढ़ें। मेरा साउंड नहीं आ रहा आपको? अब ठीक है साउंड? ओके, अच्छा कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो रेप्लिका सेट्स जैसे हमने पॉड्स का देखा था, पॉड एक रिसोर्स है। फिर हमने नेम स्पेसेस देखे, वो भी एक रिसोर्स है। इसी तरह से सिमिलरली एक और रिसोर्स है कुबरनेटिस के अंदर, इसको हम रेप्लिका सेट बोलते हैं। रेप्लिका सेट क्या चीज़ होती है? रेप्लिका सेट जो होता है, इन सिंपल टर्म्स, हमारे जो एप्लीकेशन होती है उसकी रेप्लिकेशन करने के लिए रिसोर्स बनाई है। तो हमारी जो एग्जांपल जो जो एप्लीकेशन होती है वो किसी कंटेनर में चल रही होती है। फिर हमारी कंटेनर जो होता है वो तो डॉकर में होता है। हमने कुबरनेटिस में देखा कि डायरेक्टली कंटेनर नहीं चलता, कंटेनर को पॉड के अंदर चलाते हैं। ठीक है, तो जब हम कुबरनेटिस के अंदर एप्लीकेशन का जिक्र करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉड। ठीक है, और जब हम किसी एप्लीकेशन का रेप्लिका बनाने की बात करते हैं तो हम उसके पॉड की रेप्लिका बनाने की बात करते हैं। ठीक है, तो इन अ सेंस हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक पॉड है जिसके अंदर कंटेनर चल रहा है एप्लीकेशन का, और हमने क्या करना है फिर उस पॉड का हमें रेप्लिकेशन करके डुप्लीकेट्स बनाना है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था, मैं आपको दिखाऊं क्विकली। ये देख रहे हैं ना, दिस इज लाइक व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि हमारे पास कोई एक पॉड है, उसको हमने रेप्लिकेट करना है ताकि ऐसा लगे कि वो स्केल हो रहा हो। ठीक है, तो हमने एप्लीकेशन को ग्रो स्केल करने के लिए पॉड को स्केल करना होता है। तो वी मेक मोर कॉपीज ऑफ द पॉड। तो जितनी कॉपीज पॉड की बनेंगी हमारे क्लस्टर में फैलती जाएगी और उसको रिसोर्सेज ज़्यादा मिलती जाएंगी। इस तरह से फिर क्या होगा कि जहाँ पर हमारी एप्लीकेशन ज़्यादा डिप्लॉय हो रही है, दैट मीन्स ओवरऑल उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा, और उसको हमने स्केल कर लिया। वापस आ जाते हैं। अच्छा, अगर हमने रेप्लिका सेट के थ्रू पॉड क्रिएट किया तो उससे एक एडवांटेज हमें क्या मिलता है कि पॉड जो है वो हमेशा रनिंग स्टेट के अंदर रहता है, क्योंकि अगर किसी भी वजह से पॉड चलने से रुक जाता है, मतलब हमारी हमारी जो एप्लीकेशन है वो किसी भी वजह से फेल होती है, या तो एप्लीकेशन में फॉल्ट होता है या पॉड के अंदर फॉल्ट होता है। सॉरी, एप्लीकेशन के अंदर फॉल्ट अभी नहीं, वो हेल्थ चेक आगे करेंगे। इस वक्त हम सिर्फ ये देखें कि पॉड अगर किसी भी वजह से रुक जाता है, या तो हमारा वर्कर नोड में इशू होता है कि वो वर्कर नोड डाउन हो जाता है तो हमारा पॉड बंद हो जाएगा, या हमारा पॉड जो है वो किसी वर्कर नोड से रिमूव हो जाता है। तो इधर केस पॉड जो है वो बंद हो रहा है। रेप्लिका सेट क्या करेगा कि वो इमीडिएटली उसको वो ट्रैक रखता है सारे पॉड्स की, और वो क्रिएट करेगा उसका रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो जैसे कि हमने अगर एक सिंपल एप्लीकेशन का यूआई पॉड है, उसको रेप्लिका सेट में बनाया हुआ है, और हमने वहाँ पे बताया हुआ है कि हमें इस यूआई पॉड के
5 रेप्लिकास चाहिए। तो कुबरनेटिस हर वक्त यूआई एप्लीकेशन के 5 पॉड की कॉपी बना के रखेगा जो रनिंग स्टेट में होंगे। अगर किसी भी वक्त उसमें से एक भी बंद होता है तो क्या होगा, कुबरनेटिस को फौरन से पता लगेगा कि ये अब 5 नहीं रहे, 4 हो गए यूआई पॉड्स। तो वो फौरन से रिप्लेस करेगा, एक और पॉड क्रिएट कर देगा ताकि काउंट हमेशा 5 पॉड्स की रहे। अच्छा, यहाँ पर अब देखें, ये विजुअल एग्जांपल है। यहाँ पर हमारे पास फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन हमारे पास 2 नोड्स हैं। नोड 1 के ऊपर हमारे पास 2 पॉड्स हैं, ए एंड बी। ठीक है, और पॉड ए जो है वो नॉर्मल पॉड है और पॉड बी जो है वो एक रेप्लिका सेट का पार्ट है। तो रेप्लिका सेट से ये पॉड क्रिएट किया है। ठीक है, तो जब हम क्रिएट करते हैं पॉड को, एक तो हमने पहले तरीका देखा है कि हम पॉड को डायरेक्टली क्रिएट करते हैं। आज हम क्या देख रहे हैं कि हम पॉड को डायरेक्टली क्रिएट ना करें, हम रेप्लिका सेट क्रिएट करें और कुबरनेटिस फिर रेप्लिका सेट के थ्रू पॉड क्रिएट करेगा। ठीक है, तो हम पॉड की स्पेसिफिकेशन बता देते हैं और कुबरनेटिस फिर ऑटोमेटिकली उसको मेंटेन रखता है। अच्छा, और फिर हमारे पास एक और नोड है जिसके अंदर दूसरे पॉड चल रहे होंगे, लेट्स कॉल इट पॉड सी एंड डी। अच्छा, अब एग्जाम्पल में क्या हुआ कि हमारा जो नोड 1 जहाँ पर ये दोनों पॉड चल रहे थे वो फेल हो गया। ठीक है, किसी भी वजह से नोड डाउन हो गया। अच्छा, अब मसला क्या है इसमें कि जब नोड डाउन हुआ तो ये दोनों पॉड्स तो खत्म, इसके साथ ही नोड के साथ। अच्छा, अगर पॉड बी रेप्लिका सेट से बनाया है, ठीक है, तो कुबरनेटिस क्या करेगा, कुबरनेटिस को पता लग जाएगा कि अच्छा नोड 1 तो बंद हो गया है। नोड 1 के ऊपर पॉड बी और पॉड ए ये दो थे। अच्छा, वो पॉड ए को इग्नोर कर देगा क्योंकि वो पॉड गया तो गया, कुबरनेटिस डजंट केयर। ठीक है, लेकिन रेप्लिका सेट में अगर बनाया है हमने तो क्या होगा, कुबरनेटिस ये जैसे ही नोड खत्म होगा, कुबरनेटिस कहेगा कि अच्छा मेरे पास तो पॉड बी अब रहा ही नहीं, लेकिन मुझे तो पॉड बी की एटलीस्ट यहाँ पर इट सीम्स लाइक कि हमें 1 कॉपी की जरूरत है। तो रेप्लिका सेट इमीडिएटली जो भी अवेलेबल वर्कर नोड होगा, जैसे यहाँ पर अब एक ही रह गया, तो उसके ऊपर पॉड बी जो है वो दोबारा से क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये वाला पॉड तो खत्म हो गया। तो क्या होगा कि कुबरनेटिस उसके रिप्लेसमेंट के लिए नया पॉड क्रिएट करेगा विद द सेम स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो वो बिल्कुल सेम होगा, डुप्लीकेट पॉड होगा, इट वॉन्ट बी द सेम पॉड लेकिन इट विल बी द मिरर इमेज। जैसे हमने कंटेनर्स में देखा है कि कंटेनर के आप कॉपीज बना सकते हैं, राइट, और इट्स द सेम एग्जैक्ट एप्लीकेशन। तो इसी तरह से नोट डाउन होता है तो कुबरनेटिस रेप्लिका सेट के थ्रू पॉड को रिकवर करता है इन टर्म्स ऑफ द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, पॉड भले ना रहे, तो विल हैव अ रिप्लेसमेंट पॉड। और पॉड ए क्योंकि हमने रेगुलर क्रिएट किया था तो वो इट्स डन, वो वापस नहीं आएगा, उसका कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं बन रहा क्योंकि हमने कुबरनेटिस को कहा ही नहीं है ये कि उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, पॉड बी के लिए कहा है क्योंकि हमने रेप्लिका सेट में बनाया, तो पॉड बी रेप्लिकेशन में रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, रेप्लिका सेट के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले उसका लेबल सेलेक्टर। लेबल्स की हमने पहले बात की थी कि लेबल से हम क्या करते हैं कि पॉड्स को ग्रुप करते हैं। ठीक है, अच्छा, आज हम क्या कर रहे हैं, पॉड्स को जो हमने लेबल से ग्रुप किया था उसको अब हम क्या कर सकते हैं, उस ग्रुपिंग के थ्रू हम रेप्लिका सेट बना सकते हैं। ठीक, तो बेसिकली क्या होता है कि रेप्लिका सेट के अंदर हम जो भी पॉड्स यूज करते हैं वो लेबल से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से पॉड को रेप्लिका सेट का पार्ट कंसिडर करना है। तो एक तो ये मेजर पार्ट है कि आइडेंटिफाइंग कि रेप्लिका सेट में पॉड कौन सा होगा। फिर रेप्लिका काउंट। रेप्लिका काउंट से क्या होगा कि हम ये बताएंगे कुबरनेटिस को
कि इस रेप्लिका सेट के थ्रू जो हम पॉड की बात कर रहे हैं उसकी कितनी कॉपीज हमें चाहिए, ठीक है, कितने पॉड्स हमें चाहिए जो रनिंग स्टेट के अंदर हो हर वक्त, ठीक है। तो ये रेप्लिका काउंट से होगा। और थर्ड हमारी पॉड की टेम्पलेट। पॉड की टेम्पलेट से क्या मतलब है, बेसिकली जो हमने पॉड की स्पेसिफिकेशन क्रिएट की हुई थी पहले भी, जो हम पॉड बना रहे थे YAML फाइल के अंदर, जैसे हमने स्पेसिफिकेशन की क्रिएट की थी, दैट इज बेसिकली आवर टेम्पलेट, ठीक है। तो उसके अंदर हम रेप्लिका सेट के अंदर पॉड की टेम्पलेट डिफाइन करते हैं कि जो हमने रेप्लिका काउंट करना है, क्योंकि देखें हमें डिफाइन करना होगा ना कि कुबरनेटिस को अगर हम ये चाह रहे हैं कि पॉड बंद हो नोड की वजह से, तो हम रिप्लेस करें, तो कुबरनेटिस को पता होना चाहिए कि कौन सी पॉड की स्पेसिफिकेशन है जिसको हमें चलानी है इन रिप्लेसमेंट। तो इसलिए हमें रेप्लिका सेट के अंदर पॉड की टेम्पलेट बतानी होगी। अच्छा, तो इसकी अब देखते हैं हम जो YAML फाइल है। अच्छा, थोड़ा सा लंबा लग रहा है लेकिन लेट्स गो थ्रू इट वन बाय वन, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा देखें, सबसे पहले हमारा API वर्जन ये अब चेंज हुआ है, ठीक है। पॉड में हम वर्जन 1 सिर्फ यूज कर रहे थे, रेप्लिका सेट जो है वो apps/v1 के अंदर चलता है, ठीक है। दिस इज द कुबरनेटिस API वर्जन। तो अगर आपने रेप्लिका सेट चलाना है तो यू हैव टू यूज दिस API वर्जन। फिर हमने बताया कि काइंड क्या है, नाउ वी आर मेकिंग अ रेप्लिका सेट, तो नाउ वी हैव टू से रेप्लिका सेट। प्लीज नोट कि ये केस सेंसिटिव होता है, यू हैव टू हैव द R कैपिटल एंड द S कैपिटल, ठीक है, वरना ये रिकॉग्नाइज नहीं करता। अच्छा, तो नाउ यू हैव, अब हम क्या कर रहे हैं, इस YAML से बता रहे हैं कि हम रेप्लिका सेट क्रिएट करना जा रहे हैं यूजिंग दी apps/v1 API वर्जन। अच्छा, नेक्स्ट अब हम मेटा डेटा के ऊपर आते हैं। मेटा डेटा के अंदर वी हैव द नेम माई रेप्लिका सेट, ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ नेम ऑफ द रेप्लिका सेट। अच्छा, अब स्पेक, अब ये रेप्लिका सेट की स्पेक आ गई। इसके अंदर हमने 3 मेजर कंपोनेंट्स की बात की थी वो अब आपको नजर आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की थी कौन से, लेबल सेलेक्टर की, तो इसकी बात करते हैं। तो ये सेलेक्टर, ठीक है, स्पेक के अंदर वी हैव सेलेक्टर, तो ये हमारा लेबल सेलेक्टर है। अच्छा, तो फर्स्ट वी हैव सेलेक्टर, जिससे हम बता रहे हैं कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस रेप्लिका सेट ने पॉड्स को कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, तो इसको करना है लेबल्स को मैच, तो यहाँ पर एक और ये कीवर्ड है मैच लेबल्स। अच्छा, ये मैच लेबल्स किससे करेगा, ये पॉड के लेबल से मैच करेगा, ठीक है, जो भी लेबल हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। और फिर हमने उसको की वैल्यू पेयर दे दिया लेबल का, जो हमें पॉड के अंदर मैच करना है, ठीक है। तो इस क्लॉज से क्या होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट लेबल मैचिंग विद द पॉड। तो इस वक्त कोई भी पॉड जिसके अंदर लेबल है ऐप इक्वल्स माई ऐप, वो इस रेप्लिका सेट का पार्ट होगा, ठीक है। फिर सेकेंड थिंग क्या थी हमारी, रेप्लिका काउंट। रेप्लिका काउंट से हम बताते हैं कि कितने कॉपीज हमें चाहिए इस पॉड की। अच्छा, यहाँ पर फिर आप देखें रेप्लिकास, रेप्लिकास में हमने वैल्यू दी हुई है न्यूमेरिकल, जिससे हम बताते हैं कि कितने कॉपीज हमें चाहिए इस पॉड की जो हम अभी डिफाइन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 3 मेंशन किया हुआ है, तो कुबरनेटिस क्या करेगा कि एट ऑल टाइम्स इस पॉड की तीन रेप्लिकास बना के रखेगा, ठीक है। तो ये हो गया सेलेक्टर्स एंड रेप्लिकास। लास्ट पार्ट हमारी पॉड की टेम्पलेट है। पॉड की टेम्पलेट क्या है, इट्स नथिंग, पूरी जो हमने पॉड की स्पेसिफिकेशन बनाते हैं ना, उसमें आप समझें कि काइंड और API वर्जन हटा दें, मेटा डेटा और स्पेक वो पूरी एज इट इज आपकी आ जाएगी। सिर्फ क्या होगा कि वो थोड़ा सा इंडेंट होगा और वो टेम्पलेट के अंदर आ जाएगी वो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपकी जो नॉर्मल पॉड की YAML फाइल होती है, इट्स ऑल द सेम। नोट करने की क्या चीज़ है
कि जो मेटा डेटा है उसके अंदर आपका लेबल पॉड की स्पेक में, पॉड की टेम्पलेट में वो मैच करेगा। देखेंगे ऐप इक्वल्स माई ऐप और सेलेक्टर में मैच लेबल्स ऐप इक्वल्स माई ऐप। इससे आप इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी आप पॉड क्रिएट कर रहे हैं उसका जो लेबल है वो मैच कर रहा है रेप्लिका सेट की मैचिंग लेबल से। तो क्या होगा इससे कि जब भी रेप्लिका सेट इस पॉड को क्रिएट करेगा तो उस पॉड को लेबल कर देगा विद दिस लेबल। और यहाँ से क्या कर रहा है कि वो मैच कर रहा है वो सारे पॉड्स जो जिनके पास ये लेबल है वो उस रेप्लिका सेट के काउंट्स के अंदर काउंट होगा। ठीक है, अच्छा तो इसको हम चला के देखते हैं। लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। तो मी ओपन अप टर्मिनल, Minikube start docker Kubernetes is running. Let's see. अच्छा अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, YAML फाइल बनाते हैं PI से replica set.yaml। अब देखें सबसे पहले हमारा API वर्जन आ जाता है। API वर्जन में रेप्लिका सेट बना रहे हैं तो इट्स app/v1, फिर kind में we're making a replica set। अब हम रेप्लिका सेट का मेटा डेटा देंगे, इंडेंट करेंगे और यहाँ पे उसका नेम क्रिएट कर लेंगे। तो इसका रेप्लिका सेट का नाम बना लेते हैं, RS1 कर लेते हैं। अच्छा फिर हम अब स्पेक बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी रेप्लिका सेट की स्पेक है। अच्छा अब हमने वो जो तीनों मेजर कंपोनेंट्स हैं वो बताने। ठीक है, तो लेट्स जस्ट डू इट वन एट अ टाइम। तो पहले हम कौन सा करते हैं, पहले हम सेलेक्टर कर लेते हैं।
ठीक है, तो सेलेक्टर, ठीक है, सेलेक्टर से क्या होगा कि हम अब बता रहे हैं इसको कि मैच कैसे करना है कि कौन से पार्ट्स को रेप्लिका सेट का पार्ट कंसिडर करना है। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू मैच द लेबल्स, मैच लेबल्स। ठीक है, और फिर एक और इंडेंटेशन के बाद यहाँ पर अब हमने उसको बताना होगा कि कौन से लेबल पे हमने मैचिंग करनी है। तो दिस विल बी व्हाट, कोई हम लेबल बना लेते हैं, RS1 कर लेते हैं। ठीक है, कि ये रेप्लिका सेट 1 है, तो ये हमारा सेलेक्टर का काम हो गया। ठीक है, तो मैंने M कैपिटल कर दिया, लोअर केस m। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट थिंग वी हैव इज रेप्लिका काउंट। ठीक है, तो रेप्लिका काउंट के लिए वी जस्ट गिव रेप्लिकास एंड द नंबर। तो लेट्स से अब हमने रेप्लिकास बतानी है, ये हमारा सेकंड मेजर कंपोनेंट है। तो पहला कंपोनेंट हमने कर लिया कि लेबल्स कौन से मैच करने, सेकंड हमने रेप्लिकास का काउंट बताना था। तो हियर लेट्स से कि हमें 5 कॉपीज चाहिए। ठीक है, एंड दैट्स इट। और अब हमें एक और चीज़ बतानी है। तो देख रहे हैं ना कि इंडेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो स्पेक के अंदर 3 कंपोनेंट्स है, तो एक सेलेक्टर है, तो मैंने इसको 2 स्पेसेस इंडेंट किया है, और दूसरा रेप्लिकास है, ये भी 2 स्पेसेस इंडेंटेड है। तो ये एक ही वर्टिकल कॉलम के अंदर आ रहे हैं। फिर मैच लेबल्स जो है वो सिलेक्टर के अंडर में आता है डायरेक्टली, तो वो सेलेक्टर से 2 स्पेसेस इंडेंट किया है, और ये लेबल जो है इसको मैंने मैच लेबल्स के 2 स्पेसेस इंडेंट किया। ठीक है, तो ये एक हायरार्की बनी हुई है। इससे हमें भी समझ आ रहा है और कुबरनेटिस को भी इंडेंटेशन की वजह से समझ आएगी इनकी रिलेशनशिप्स आपस में। अच्छा, अब हमारा थर्ड मेजर कंपोनेंट रेप्लिका सेट का वो क्या है, पॉड की टेम्पलेट। ठीक है, तो हियर वी क्रिएट टेम्पलेट। ठीक है, तो अब हम बताने जा रहे हैं कि जो पॉड क्रिएट करना है उसको बनाना कैसा है। ठीक है, तो टेम्पलेट के अंदर वी गिव द मेटा डेटा एंड द स्पेक। ठीक है, तो अगेन टेम्पलेट जो है वो स्पेक का पार्ट है, और अब इट कुड गेट कंफ्यूजिंग कि ये वाली जो स्पेक है ये रेप्लिका सेट की स्पेक है। ठीक है, इस स्पेक के अंदर हमारे पास सेलेक्टर है, रेप्लिकाज हैं और टेम्पलेट है। टेम्पलेट के अंदर अब हम पॉड की बात कर रहे हैं, तो नाउ वी हैव टू गिव अ मेटा डेटा एंड स्पेक फॉर द पॉड। ठीक है, अच्छा, अब मेटा डेटा के अंदर पॉड की जो मेटा डेटा होता है उसमें क्या क्या होता है, उसका नाम होता है। तो लेट्स गिव अ नेम, तो इसको हम कर लेते हैं RS1 पॉड 1। ठीक है, और फिर हम ये करते हैं कि इसको लेबल भी देना है हमने, राइट। तो लेबल्स का क्या करना होगा कि इट हैज़ टू मैच दिस। ठीक है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, रेप्लिका सेट ने एक पॉड क्रिएट करना है और उसके 5 कॉपीज मेंटेन करनी है। तो वो जो 5 हैं दे हैव टू मैच दीज लेबल्स। तो जब हम पॉड क्रिएट करें तो उसके लेबल्स यही होने चाहिए, राइट, वरना मैच कैसे करेगा। ठीक है, RS1। तो अब क्या होगा कि जब रेप्लिका सेट ये पॉड क्रिएट करने जाएगा तो उसमें ये लेबल्स होंगे, और रेप्लिका सेट इन्हीं लेबल्स के ऊपर इनको ग्रुप करेगा। अच्छा, तो ये हमारा मेटा डेटा हो गया। और भी डाल सकते हैं हम जो एनोटेशंस वगैरह अगर ज़रूरत है, या लेबल्स एक्स्ट्रा डालने हैं, बट दिस इज़ द मिनिमलिस्टिक। इसको आप और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं ऑब्वियसली। अच्छा, अब स्पेक, स्पेक के अंदर क्या होगा, स्पेक के अंदर जो हम नॉर्मल जो पॉड की टेम्पलेट बनाते हैं, पॉड की स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, दैट्स इट, इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो क्या होता है इसके अंदर, वी क्रिएट द कंटेनर्स। ठीक है, तो इफ़ वी जस्ट गो विद द hello world app, so we can do containers। ठीक है,
अच्छा, अब कंटेनर्स के अंदर क्या होता है कि वी क्रिएट द लिस्ट, ठीक है, ये अरे ऑफ आइटम्स बनाते हैं, क्योंकि हम पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स भी बना सकते हैं, तो हियर वी हैव टू गिव अ लिस्टिंग, तो गिव अ नेम ऑफ द कंटेनर। तो मैं इसको RS1 पॉड 1 कंटेनर 1, ठीक है। अच्छा, अब हमने इमेज बताना होगा, इमेज कौन सा यूज करना है, राइट। कौन सा इमेज यूज करें, यही यूज कर लेते हैं। ये कौन सा इमेज ने यूज किया, फ्लैग, पता नहीं कौन सा, हेलो वर्ल्ड वाला यूज कर लेते हैं, मैंने फ्लैग वाला यूज नहीं किया कभी, तो लेट्स जस्ट सी। ठीक है, तो इमेज आ गया ये, और हमें एक और भी चीज बतानी है जो उसके पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो वी गिव द पोर्ट्स, और इसके अंदर गिव कंटेनर पोर्ट, क्योंकि हम कंटेनर पोर्ट 80 पे चलाना है, बिकॉज दिस इज अ Nginx एप्लीकेशन। अच्छा, तो ये देखें कि हमारा ये पूरा रेप्लिका सेट की एमएल पूरी कंप्लीट हो गई। अच्छा, तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास जो YAML के 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं वो सारे हैं इसमें, देखें API वर्जन, इसकी वैल्यू apps/v1, क्योंकि हम रेप्लिका सेट बना रहे हैं, तो ये हमने काइंड के अंदर मेंशन किया हुआ है। पहले हमने काइंड में पॉड क्रिएट किया था, नाउ वी आर यूजिंग अ रेप्लिका सेट। फिर थर्ड हमारी जो YAML का कंपोनेंट होता है वो मेटाडेटा आ गया, उसके अंदर हमने इस रेप्लिका सेट को नेम कर दिया। फिर हमारी स्पेक आ गई इस रेप्लिका सेट की, ठीक है। तो ये 4 मेजर कंपोनेंट्स हो गए। अच्छा, अब स्पेक के अंदर हमारे पास 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं रेप्लिका सेट के, सेलेक्टर, रेप्लिकास एंड टेम्पलेट। सेलेक्टर के अंदर हमारे पास लेबल्स की मैचिंग होती है कि कौन से पॉड्स इस रेप्लिका सेट के पार्ट होंगे, ठीक है। तो वी यूज द मैच लेबल्स कीवर्ड, और उसके अंदर लेबल की वैल्यू पेयर्स ऐड करते हैं, जो जो की वैल्यू पेयर लेबल से हमें रेप्लिका और पॉड को ग्रुप करना है। अच्छा, तो ये हमारा सेलेक्टर हो गया, जिससे हम लेबल्स के थ्रू पॉड्स को इस रेप्लिका सेट में असाइन करते हैं। फिर हमारे पास रेप्लिका काउंट आ गया कि हमने जो पॉड्स इस रेप्लिका सेट के पार्ट होंगे उनकी कितनी कॉपीज बनानी है, तो वी वांट टू क्रिएट 5 कॉपीज। अच्छा, फिर वी हैव अ टेम्पलेट ऑफ द पॉड्स, के जो पॉड बनाने हैं वो कौन से पॉड्स हैं। यहाँ पर बाकी इट्स द सेम जो हम पॉड की YAML बनाते हैं, माइनस द API वर्जन और काइंड, मेटा डेटा और स्पेक पूरा एज इट इज हमने यहाँ पर ऐड किया है। सिर्फ वन कैच कि जो लेबल्स हैं दे हैव टू मैच द लेबल्स इन द सेलेक्टर, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो हम पॉड क्रिएट करेंगे और उसमें अगर लेबल नहीं है ये वाला, तो हाउ विल इट मैच टू द रेप्लिका सेट, ठीक है। तो इसलिए दे हैव टू मैच। अच्छा, अब ये हमारा YAML हो गया, इसको हम एग्जिट करते हैं, एक बार चेक भी कर लेते हैं, ठीक है, लुक्स गुड। अच्छा, अब हम इसको एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं, तो क्यूब क्लाइंट क्रिएट रेप्लिका सेट YAML एंड एग्जीक्यूट। अच्छा, तो यहाँ पे देखें इन्होंने कहा कि रेप्लिका सेट डॉट apps/rs1 क्रिएट, ठीक है। तो इसने RS1 क्रिएट कर दिया। अब आपने अगर रेप्लिका सेट की लिस्टिंग निकालनी है तो क्या करते हैं, जैसे हम पॉड्स की लिस्ट निकालते हैं, इट्स जस्ट लाइक दैट, क्यूब क्लाइंट गेट रेप्लिका सेट्स, ठीक है। और आप शॉर्ट फॉर्म में RS भी लिख सकते हैं, तो क्यूब क्लाइंट गेट RS। अच्छा, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ चल रहे हैं, हियर इज रेप्लिका सेट 1, ठीक है, रेप्लिका सेट 1 आ गया। अच्छा, अब देखें इसके अंदर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा डेटा है, तो ये तो नेम आ गया RS1, फिर इसमें क्या है, डिजायर्ड, करंट एंड रेडी एंड एज।
अच्छा, डिजायर्ड का क्या मतलब है कि हमें कितने रेप्लिकास डिजायर्ड थे, मतलब हम चाहते क्या है कि कितने रेप्लिकास हों हमारे पॉड के जो इसके स्पेक में। तो हमने 5 डिफाइन किया था, राइट, रेप्लिका काउंट का। तो दैट्स व्हाट दिस इज कि हमें 5 चाहिए, रिक्वायरमेंट 5 है हमारी। फिर क्या है नेक्स्ट थिंग कि इस वक्त कितने पॉड्स हमारे एक्टिव हैं, तो वो भी 5 है। ठीक है, तो 5 पॉड्स रनिंग स्टेट के अंदर है। अच्छा, और जो लास्ट है वो है रेडी। रेडी का मतलब क्या है कि वो पॉड्स जो हैं वो उनकी अंदर एप्लीकेशन चल रही है, वो तैयार है। ऐसा नहीं है कि वो भी स्टार्ट हो रहा है या उसमें कोई एरर आया हुआ है। इट्स अ रनिंग एंड रनिंग हेल्थी। ठीक है, तो इस वक्त इट लुक्स लाइक कि हमारा रेप्लिका सेट इज इन गुड ऑर्डर, क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है इट मैचेस द नंबर ऑफ रेडी पॉड्स। और फिर एज आ गई कि हमने ये हाउ लॉन्ग इट्स बिन। ठीक है, तो ये हमारी रेप्लिका सेट की लिस्टिंग हो गई। So to get the list of replica set resources, यार ये क्या हो गया, कोई पागल कॉल करे जा रहा है। डिक्लाइन भी कर दो, वो मानते नहीं है। 6 बार कॉल कर चुके। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा हाँ, अच्छा अब हमने, सॉरी, ये जो बात थी कि अगर आपने ये देखना है कि रेप्लिका सेट के पॉड्स कौन से हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन गेट द क्यूब क्लाइंट गेट पॉड लिस्टिंग। अच्छा, इसके अंदर अब आप देखिएगा जो मेरे पॉड्स के नाम है उसके अंदर ये देखें RS1, 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 राइट, तो ये 5 हैं। ये पांचों मेरे रेप्लिका सेट 1 के पॉड्स हैं। अच्छा, ये आगे के जो प्रीफिक्स है वो उसने अपनी तरफ से लगा दिया पॉड के नाम। ठीक है, तो लेकिन आई कैन टेल नाउ कि ये सारे रेप्लिका सेट 1 के पार्ट हैं। ठीक है, अब फर्ज करें हम हमारी रेप्लिका सेट में हमने बात क्या की थी कि ये जितने भी पॉड्स हैं अगर इनमें से कोई एक भी रिमूव होता है तो रेप्लिका सेट क्या करेगा कि उसकी रिप्लेसमेंट में एक और नया पॉड क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक पॉड को डिलीट कर सकते हैं और फिर हम देख सकते हैं कि उसका इफेक्ट क्या होगा। कौन है भाई ये, 6 7 8, एक सेकेंड यार। सॉरी गाइस। अच्छा, पहले नॉर्मल कॉल अब वीडियो कॉल कर रहे हैं। अच्छा जी। um, हाँ, तो हम क्या होते हैं, हम वी आर ट्राइंग टू डिलीट वन पॉड ताकि हम ये चेक कर सकें कि ये जो रेप्लिका सेट है ये फंक्शन प्रॉपरली कर रहा है या नहीं। फंक्शन प्रॉपरली मतलब कि अगर पॉड रिमूव होता है तो क्या रिप्लेसमेंट में नया पॉड क्रिएट होता है या नहीं। ठीक है, तो लेट्स डिलीट अ पॉड इनमें से। ये हमारे पास जो पॉड्स थे इतने सारे, इनमें से कोई एक पॉड डिलीट करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये वाला पॉड पहले वाला डिलीट कर देते हैं।
तो pod डिलीट करने के लिए what do? We do the Kubernetes delete pod और pod का नेम, ठीक है। तो क्यूब क्लाइंट डिलीट pod और ये वाला pod डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये pod अब डिलीट हो गया है। अच्छा, अब क्या करते हैं, लेट्स सी क्यूब क्लाइंट गेट रेप्लिका सेट। अब देखें इट सेज 5, तो क्या हुआ है, लेट्स ट्राई एंड गेट द pod लिस्टिंग अगेन। तो हमने जो pod डिलीट किया था, देखें A2GQ8 इट्स गॉन, इसकी जगह पे नया pod क्रिएट हो गया। तो वो कौन सा नया pod है, K5 वाला भी है, NWVGF भी है, VTHX724 ये वाला नया है, 8WR8Z यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो हमने जब ये वाला pod डिलीट किया है तो रेप्लिका सेट ने क्या किया, उसकी जगह पर एक नया pod क्रिएट कर दिया एंड यू कैन सी इट्स 20 सेकेंड्स ओल्ड, ठीक है। बाकी सारे pods एक साथ क्रिएट हुए थे पहले, और ये वाला जो है दिस इज न्यूली क्रिएटेड। ओके, अच्छा, अगर अब हमें रेप्लिका सेट और pod की लिस्टिंग दोनों साथ में चाहिए तो हम ये कर सकते हैं कॉमा सेपरेशन में, ठीक है। तो क्यूब क्लाइंट गेट rs कॉमा pods, तो इट्स लाइक दिस क्यूब क्लाइंट गेट rs कॉमा, इससे क्या होगा कि हमारे पास दोनों की लिस्टिंग साथ आ जाएगी। तो पहले इसने rs शो कर दिया और फिर pods, तो हमें दो बार अलग अलग क्वेरी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। You can end this. या कैन वी टेक अ 5 मिनट ब्रेक, ये कोई आई थिंक कोई मसला हो गया शायद, किसी को बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है ना। सॉरी सॉरी यार। अच्छा, पता नहीं कोई है हमारे, मैं नंबर भेज रहा हूँ तो मुझसे बात कर लो, क्या मसला है इसको। बीस कॉलें कर दी हैं इसने मुझे 2 मिनट में। अच्छा, भेज दिया मैंने, कॉल कर लो उसको। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हम कहाँ थे, वो सारी जो दिमाग चल रहा होता है ना वो सारा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा जी, अब हम कहाँ थे, हमने ये लिस्टिंग भी कर ली साथ में, और अच्छा डिस्क्रिप्शन भी हम देख सकते हैं, राइट। तो क्यूब क्लाइंट डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब रेप्लिका सेट और उसका नाम, ठीक है। तो रेप्लिका सेट और रेप्लिका सेट 1 नाम था।
ठीक है, तो हमें यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि रेप्लिकास हमारे आ रहे हैं। 5 करंट हैं, हमें 5 ही चाहिए। ठीक है, उनका स्टेटस बता रहा है कि 5 रनिंग स्टेट में, वेटिंग में कोई भी नहीं है और कंप्लीटेड कोई भी नहीं है, फेल्ड भी कोई नहीं है। ठीक है, तो पांचों जो हमारे पॉड्स हैं वो रनिंग स्टेट के अंदर हैं, हमें यही चाहिए था। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें जो हमारी इवेंट्स हिस्ट्री है, इवेंट हिस्ट्री में आपको नजर आ रहा है 10 मिनट पहले जब हमने रेप्लिका सेट क्रिएट किया था तो उस वक्त 5 पॉड्स ये क्रिएट हो गए थे। ठीक है, उसमें से फिर हमने ये वाला पॉड G2 GQ8 इसको डिलीट कर दिया था। तो जैसे हमने डिलीट किया तो क्या हुआ, क्रिएटेड पॉड 4-5 मिनट्स अगो। ठीक है, तो यहाँ से भी हम हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 6 नज़र आ रहे हैं क्योंकि एक हमने बीच में डिलीट कर दिया था, और इसका क्या मतलब है कि टोटल इस वक्त 5 चल रहे हैं। अच्छा, let's make a pod out of scope of replicas by changing label of any pod। अच्छा, तो हमने जो पॉड्स बनाए हुए हैं, जो रेप्लिका सेट के थ्रू पॉड्स बने हैं, उनका जो लेबल है वो लेबल चेंज करते हैं अगर। ठीक है, तो हमारे पास जो 5 रनिंग पॉड्स हैं उनके अंदर सबके अंदर एक लेबल है, ये वाला RS इक्वल्स RS1। इन सब पॉड्स के अंदर ये लेबल, ये वाला लेबल है। अगर इसको हम चेंज कर देते हैं तो क्या होगा? ठीक है, गुड क्वेश्चन। तो लेट्स डू इट। याद करें लेबल को अपडेट करने की कमांड क्या थी, क्यूब क्लाइंट लेबल पॉड, क्योंकि हम पॉड का लेबल चेंज कर रहे हैं। फिर हम उसके पॉड का नाम देते हैं, लेबल की वैल्यू पेयर्स देते हैं और फिर ओवरराइड फ्लैग बताते हैं ताकि हम उसको ओवरराइड कर सकें। अगर न्यू लेबल है तो फिर ओवरराइड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एग्जिस्टिंग लेबल को चेंज करने के लिए ओवरराइड करना पड़ेगा। अच्छा, तो एक किसी अभी जो नया बना है इसी का कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स यूज दिस वन। तो क्यूब क्लाइंट लेबल पॉड, पॉड का नाम, फिर लेबल बताएंगे आर एस, लेबल क्या था हमारा, आर एस इक्वल्स RS1। तो इसको हम करते हैं RS इक्वल्स RS2 कर देते हैं। ठीक है, और इसको ओवर राइट कर देते हैं। ठीक है, अब ये पॉड जो है ये लेबल चेंज हो गया इसका। ओके, फिर लेट्स गेट द लिस्ट ऑफ रेप्लिका सेट्स एंड पार्ट्स ऑल टुगेदर। तो ये हम फिर से कमांड्स लेकर चलाते हैं और देखते हैं कि हमारा जो रेप्लिका सेट है उसके अंदर क्या हुआ। अच्छा, तो ये हमारा रेप्लिका सेट 1 आ गया। ठीक है, तो इसमें 5 चल रहे हैं। लेट्स सी हियर, ये देखें आप अब क्या हुआ है, समझ आ रही है? 1 2 3 4 5 6। अब क्या हुआ, ये 6 क्यों हो गए? ये 6 इसलिए हो गए क्योंकि पहला वाला जो ये वाला पॉड है ये अब इस रेप्लिका सेट का पार्ट नहीं रहा, क्योंकि अब इसका लेबल जो मैचिंग सेलेक्टर है ये अब चेंज हो गया। तो अब ये रेप्लिका सेट इसको मॉनिटर नहीं कर रहा, अब इसको रिप्लेस भी नहीं करेगा। ठीक है, तो नाउ वी हैव वन एक्स्ट्रा पॉड रनिंग बिकॉज वी चेंज द लेबल। ठीक है, और ये 5 जो हैं ये है। तो एक नया उसने क्रिएट कर दिया, नया पॉड क्रिएट कर दिया टू रिप्लेस ओल्ड पॉड। इवन हमने डिलीट नहीं किया इसको, हमने इसका लेबल सेलेक्टर चेंज कर दिया, लेबल चेंज कर दिया, तो वो सेलेक्टर से मैच नहीं हो रहा अब, तो रेप्लिका सेट ने उसको रिप्लेस कर दिया।
ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टू edit any resource you can use the edit resource command. तो हम एडिट करने जाएंगे अगर, तो क्यूब क्लाइंट एडिट कर सकते हैं, तो पॉड को एडिट कर देते हैं, उसी वाले को एडिट कर देते हैं जिसका हमने लेबल चेंज किया था। तो वी डू क्यूब क्लाइंट, अच्छा उसका नाम कॉपी कर लूँ पॉड का, ठीक है, यही है ना। हाँ, तो क्यूब क्लाइंट एडिट और रिसोर्स टाइप एंड नेम, ठीक है, तो पॉड है और पॉड का नाम। तो अच्छा देखें अब क्या हुआ है, नाउ आई हैव द YAML, ये रनिंग YAML है इसकी। अच्छा, तो मैं इसकी लेबल अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है, ये VI में खुला है, तो लेट मी अपडेट दिस और इसको सेव करके एग्जिट कर देता हूँ। तो नाउ द पॉड हैज बीन एडिटेड, ठीक है। अब क्या हुआ है कि हमने उस पॉड को एडिट कर दिया, तो नाउ वी कैन सी अगेन द रेप्लिका सेट एंड द पॉड्स, 1 2 3 4 5, सही है। वो एक जो एक्स्ट्रा था वो पॉड बंद हो गया अब, क्योंकि हमें सिर्फ 5 चाहिए था। तो जैसे ही हमने उसका लेबल रिटर्न किया बैक टू नॉर्मल, बैक टू RS इक्वल्स RS1, तो जो एक्स्ट्रा पॉड क्रिएट हुआ था वो अब उसकी ज़रूरत नहीं रही, तो वो टर्मिनेट हो गया, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, तो इस तरह से वीव सीन कि इवन अगर हम डिलीट करते हैं तो रेप्लिका सेट नया पॉड क्रिएट कर देता है, राइट, यहाँ पर हमने देखा था। फिर हमने देखा कि अगर हम पॉड का लेबल चेंज कर देते हैं तो नया पॉड क्रिएट हो जाता है, और अगर उसी पॉड का लेबल वापस रिटर्न करते हैं तो इट बिकम्स बैक टू नॉर्मल। अब क्या बात है यहाँ पे, replica sets, we used match labels in selector of replica set configuration in which we can add multiple labels. अच्छा, based on those labels, replica set will look for pods that have all those labels together and group them. अच्छा, हमने जो क्या कहते हैं, जो जो ये मैच लेबल वाला जो किया था अपनी YAML फाइल के अंदर, ठीक है, तो मैच लेबल्स एक तरीका है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसके अंदर हम की वैल्यू पे डायरेक्टली ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि कोई एक्सप्रेशन टाइप की चीज करें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज भी देना चाहें, तो फॉर एग्जांपल इस तरह से कि हम लेट्स सपोज कि हमें वो मैच करना है कि एक रेप्लिका सेट बनाना है और उसके अंदर जो पॉड्स हैं उसकी अगर इन्वायरमेंट की है, और हमारे पास जैसे कल क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास डेव है, टेस्ट है, प्रोडक्शन है, तो हम अगर चाहें कि वो तीनों को इंक्लूड करें तो हम इस तरह से कर सकते हैं मैच एक्सप्रेशंस के अंदर कि हम की को ऐड करें, तो दैट वुड बी इन्वायरमेंट। ऑपरेटर में हम इन सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज रिमेंबर जब हमने लेबल मैचिंग कर रहे थे, लेबल पे जब फिल्टर कर रहे थे, तो वी हैड द ऑप्शन टू डू मैचिंग ऑन अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, तो वो इन की कीवर्ड से कर रहे थे, ठीक है। और फिर हमने वो वैल्यूज की लिस्ट देनी है, तो वैल्यूज की लिस्ट में हम ये माइनस साइन से तीनों वैल्यूज अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं कि माइनस डेव माइनस टेस्ट माइनस प्रोडक्शन। तो इस तरह से इट वुड बी अ होल एक्सप्रेशन, जिससे होगा क्या कि सारे पॉड्स मैच होंगे जिसके अंदर एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करता होगा की, और उनकी वैल्यूज हमारी लिस्ट ऑफ वैल्यूज में से मैच कर रही होगी, ठीक है। तो दिस इज अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स,
but we can also do something like this. There are 4 operators for match expressions. ठीक है, जो हमने लेबल के फिल्टरिंग में जो हमने अप्लाई किया था वो सारे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. इन, नॉट इन, एग्जिस्ट एंड डज नॉट एग्जिस्ट, सारा एक ही तरीका है. वी जस्ट हैव टू पुट इट हियर इन द ऑपरेटर. ठीक है. All of the 3 parts of replica set can be modified at run time. अभी जैसे हमने edit किया था, इसी तरह से हम edit कर सकते हैं, कुछ भी change कर सकते हैं specification के अंदर, और replica set जो है वो update हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, अगर हम replica set के count change करते हैं तो existing pods में change apply होगी. ठीक है, तो अगर हम count बढ़ाते हैं तो number of pods बढ़ जाएंगे, अगर हम count गिराते हैं तो pods कम हो जाएंगे. अच्छा, लेकिन जो बाकी changes हैं, अगर हम labels में या template में कोई change करते हैं तो running pods में कोई फर्क नहीं आएगा, उनको हमें replace करना होगा. ठीक है, तो अगर हम रेप्लिका सेट में जाके मॉडिफिकेशन करते हैं, अभी हमने पॉड के अंदर जाके लेबल अपडेट किया था तो वो अपडेट हुआ था. अगर हम यहाँ पर रेप्लिका सेट को अपडेट करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग पॉड्स हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो सिर्फ जो न्यू पॉड्स या न्यू कंटेनर्स क्रिएट होंगे उसके अंदर चेंजेस आएंगे. ठीक है. अच्छा, पॉड स्केलिंग. तो हमने अभी ये देख लिया कि रेप्लिका सेट को यूज करते हुए हम नंबर ऑफ रेप्लिकास डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ मेनी रेप्लिकास टू क्रिएट. अच्छा, यहाँ पर इट्स अ गुड थिंग कि हमने 1 से 5 कर दिया या 10 कर दिया, लेकिन वी हैवंट रियली अचीव्ड आवर ट्रू गोल. हमारा असल गोल क्या है कि हम ऑटो स्केलिंग करें, राइट. हम तो ये चाहते हैं कि लोड के बेसिस पर स्केलिंग हो, नॉट कि हम बता दें पहले से कि कितने रेप्लिकास क्रिएट करने हैं. उससे आई गेस एडवांटेज तो है हमें, लेकिन जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये कुबरनेटिस पूरा खुद से संभाले, वो कंप्लीट 100% नहीं हो रहा. थोड़ा सा इट्स लाइक वेर हाफ वे देयर. अच्छा, सो रेप्लिका सेट्स जो हैं ये हमें मेक श्योर करके देते हैं कि एक फिक्स नंबर ऑफ पॉड्स हैं जो हमेशा चलते रहेंगे. ठीक है. और इसको हम कभी भी स्केल अप और डाउन कर सकते हैं, लेकिन ये मैन्युअली होगा. ठीक है, अगर आप स्केल अप करेंगे काउंट को तो रेप्लिका सेट पॉड्स ऐड कर देगा, अगर आप स्केल डाउन करेंगे तो रेप्लिकस पॉड्स को टर्मिनेट कर देगा, राइट. तो हमारे पास ये है सिस्टम एक, जिसके अंदर वी कैन सी के पॉड्स को हम रेप्लिका सेट के थ्रू, उसका काउंट के थ्रू ऐड कर सकते हैं, मतलब स्केल अप कर सकते हैं, और रिमूव कर सकते हैं पॉड्स स्केल डाउन करने से. ठीक है, तो जैसे हम रेप्लिका काउंट अपडेट करेंगे उस हिसाब से ये चेंज होते रहेगा कि कितने रेप्लिका सेट्स हमारे पास एक्टिव हैं. ठीक है. अब पॉड स्केलिंग. Even if you delete or add a pod manually with the same labels used by replica sets, it will automatically add or terminate pods to match the exact number provided to replica sets. ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हमने रेप्लिका सेट बनाया है, रेप्लिका सेट के अंदर हमने बताया हुआ है कि कौन से लेबल के थ्रू मैच करके पॉड को इस रेप्लिका सेट के साथ ग्रुप करना है. तो लेट्स सपोज हमने रेप्लिका सेट बना लिया, अगर हम जाके फिर से कोई पॉड बनाते हैं और उसमें सेम लेबल्स यूज करते हैं जो हमारे रेप्लिका सेट के मैचिंग सेलेक्टर्स में है, तो वो नया पॉड इस ग्रुप के साथ शामिल हो जाएगा और फिर रेप्लिका काउंट जो है वो अप्लाई होगा. तो अगर रेप्लिका सेट में फिर काउंट ज्यादा हो रहा होगा तो फिर कोई पॉड टर्मिनेट हो जाएगा. ठीक है.
जब हम रेप्लिका सेट को डिलीट करते हैं, ठीक है, अगर किसी रेप्लिका सेट को डिलीट करते हैं तो उसके साथ जितने भी पॉड्स हैं वो भी डिलीट हो जाते हैं नॉर्मली बाय डिफॉल्ट। अगर हम चाहते हैं कि हम रेप्लिका सेट डिलीट कर दें लेकिन पॉड्स को चलने दें, तो हम माइनस माइनस कैस्केड इक्वल्स फॉल्स ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे डिलीट स्टेटमेंट के साथ। इससे क्या होगा कि हमारे जो पॉड्स हैं जो इस रेप्लिका सेट के थे वो चलते रहेंगे लेकिन रेप्लिका सेट डिलीट हो जाएगा। ठीक, तो लेट मी शो यू दिस। हम अगर डिलीट करते हैं क्यूब क्लाइंट से डिलीट RS1, ठीक है, तो ये हमने रेप्लिका सेट 1 डिलीट कर दिया। तो होना क्या चाहिए था कि जितने भी रेप्लिका सेट 1 के पॉड्स हैं वो डिलीट होंगे, तो ये टर्मिनेटिंग हो रहे हैं, ठीक है। तो लेट मी ट्राई अगेन। सही है, तो वो ख़त्म हो गए, रेप्लिका सेट 1 के पॉड्स आर गॉन। अच्छा, अगर अब मैं दोबारा से रेप्लिका सेट 1 क्रिएट कर लूँ तो ये क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, तो शुड बी रनिंग नाउ, ठीक है। अच्छा, ये मेरे 5 पॉड्स आ गए, ठीक है। अच्छा, अब हम दोबारा से डिलीट करते हैं विद दिस फ्लैग कैस्केड इक्वल्स फॉल्स, ठीक है। तो डिलीट रेप्लिका सेट 1 माइनस माइनस कैस्केड इक्वल्स फॉल्स, ठीक है। अब ये मैं रन करूंगा। अच्छा, तो रेप्लिका सेट शुड बी डिलीटेड, ठीक है। रेप्लिका सेट 1 इज गॉन, नहीं है, बट पॉड्स में रेप्लिका सेट 1 के पॉड्स फिर भी मौजूद हैं, ठीक है। तो अब मुझे इनको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे मल्टीपल पॉड्स डिलीट करने हैं तो मैं उनके नाम इस तरह से बता सकता हूँ। लेबल से भी मैच करके डिलीट कर सकते हैं, बट ये थोड़े से ही हैं तो आई कैन जस्ट डू लाइक दिस। अच्छा, तो ये पॉड्स अब डिलीट हो गए, तो देयर गॉन नाउ, ठीक है। तो कैस्केड फॉल्स से करने से जब रेप्लिका सेट डिलीट किया था तो पॉड्स डिलीट नहीं हुए। नाउ हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर, ये एक कुबरनेटिस का अच्छा फीचर है। इससे क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं कि कुबरनेटिस खुद से डिसाइड करे कि कितने रेप्लिकास की ज़रूरत है, ठीक है, तो हम कुबरनेटिस हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, जिससे कुबरनेटिस पर खुद से डिसाइड किया करेगा कि रेप्लिका बनाने कितने हैं, ठीक है। ये नहीं होगा कि हमने डिफाइन कर दिया कि 5 क्रिएट कर लो, ठीक है। नहीं, इसमें क्या होगा कि हम उसको एक मिनिमम और मैक्सिमम रेंज बता देंगे कि कितने मिनिमम हो सकते हैं और कितने मैक्सिमम हो सकते हैं पॉड्स, और फिर कुबरनेटिस डिसाइड करेगा कि उस वक्त ट्रैफिक की और लोड की वजह से कितना ज़रूरी है कि कितने पॉड्स होने चाहिए उसके पास, ठीक। तो वो एक एल्गोरिदम है जो गूगल ने बनाया हुआ है, वो कुबरनेटिस के बैकग्राउंड में चल रहा होता है। दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो, वो कुबरनेटिस ने पूरा मैनेज किया हुआ है, सो वी ट्रस्ट देम कि इट्स अ गुड एल्गोरिदम, वरना कुबरनेटिस चल नहीं रहा होता। तो नाउ हम क्या कर सकते हैं कि वी क्रिएट दिस हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर, और फिर कुबरनेटिस के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो जो भी इसको ठीक लगेगा कि जितने पॉड्स की ज़रूरत है वो खुद से क्रिएट करता रहेगा।
तो इसमें फिर जैसे मैंने कहा कि हमने मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट्स बतानी है ताकि कुबरनेटिस उससे ज़्यादा या उससे कम ना जाए। ठीक है, तो एक रेंज हम बता देंगे कि इसके दरमियान में रहना, तो फिर वो अपने आप मैनेज कर लेगा। ठीक है, अच्छा, ऑल्सो इसके अंदर हम एक और भी चीज़ देंगे कि इसमें हम एक थ्रेशोल्ड सेट करते हैं जो सीपीयू परसेंट से क्या होगा कि ये सीपीयू यूटिलाइजेशन देखता है कि जो हमारा पॉड है वो सीपीयू कितना यूज़ कर रहा है। अगर वो सर्टन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा ऊपर जाता है तो वो नया पॉड क्रिएट करेगा, और अगर उसको लगता है कि कम किया जा सकता है विदाउट एक्सीडिंग दिस सीपीयू परसेंटेज, तो वो पॉड्स रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो नाउ हियर तो सीपीयू 80% इज गुड, और हम लोग सेट मिनिमम और मैक्सिमम पॉड्स ये बना सकते हैं। अच्छा, तो ये किस तरह से कर रहा है कि हमने ऑटो स्केल किया है, कुबरनेटिस क्लाइंट ऑटो स्केल रेप्लिका सेट का नाम है यहाँ पे, फिर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हैं एंड द सीपीयू परसेंटेज। ठीक है, और फिर आपको क्या नजर आता है, यू कैन गेट द हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर लिस्टिंग। ठीक है, तो क्यूब सीटीएल गेट एचपीए, इससे आपको आपकी जो रेप्लिका सेट है उसके हिसाब से जो ऑटो स्केलिंग की सेटिंग्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो लेट्स ट्राई इट आउट ऑन दिस। ये रेप्लिका सेट क्रिएट हो गया। इसके अंदर इफ यू ट्राई एंड डू दिस ऑटो स्केल, ठीक है, तो हमने क्या करना है, वी यूज द क्यूब क्लाइंट ऑटो स्केल, वी गिव द ऑब्जेक्ट रिसोर्स टाइप, द रिसोर्स नेम, फिर मिनिमम मैक्सिमम एंड सीपीयू परसेंटेज। ठीक है, तो इट्स सिंपल इनफ, तो क्यूब क्लाइंट ऑटो स्केल, ठीक है, रेप्लिका सेट का नाम, ठीक है, फिर हमने मिनिमम मैक्सिमम एंड सीपीयू परसेंटेज। तो मिनिमम, लेट्स से कि मिनिमम हमारे लेट्स कीप इट 3, फिर मैक्सिमम हम करते हैं 10, और इसमें फिर सीपीयू परसेंट। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप बताएंगे कि जब जो उसका थ्रेशोल्ड है कि कब कितनी सीपीयू यूटिलाइजेशन पे उसने पॉड क्रिएट करना है या डिलीट करना है। तो लेट्स जस्ट कीप इट एट 70। ठीक है, और दैट्स इट, फिर हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हमारा ऑटो स्केलिंग क्रिएट हो जाएगी इस रेप्लिका सेट के ऊपर। So now we can get the cube client RS, sorry, HPA. क्या हुआ? HPA तो है ना? Here we go. अच्छा, तो हमारे पास रेप्लिका सेट का नाम आ गया, फिर हमारा जो थ्रेशोल्ड है इसको टारगेट्स कह रहे हैं 70% CPU है, मिनिमम पार्ट्स 3 है, मैक्सिमम पार्ट्स 10 है एंड 5 रेप्लिकास। अच्छा, तो अब क्या होगा कि कुबरनेटिस ऑटोमेटिकली इस रेप्लिका सेट को ऑटो स्केल करेगा। ठीक है, अच्छा जी, आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर टुडे, क्योंकि ये जो अगले कॉन्सेप्ट्स हैं जॉब्स एंड क्रॉन जॉब्स, ये मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा।